गलती हो गई अंबा से, शाल्व से अपनापन कर बैठी और छुप छुप करके मिलती रही। अंबा ये गलती की, उन्होंने शाल्व से प्रेम कर लिया और छुप छुप कर मिलती रही। महाराज काशी नरेश जब स्वयंवर की रचना की तो बता देना चाहिए था कि आप 2 राजकुमारियों के लिए स्वयंवर कीजिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैंने शाल्व का वरण कर लिया है। नहीं बोली। जब महाबली महाभागवत भीष्म अपहरण करिए, उनको बोल देना चाहिए कि आप शाल्व के साथ युद्ध मत कीजिए, मैंने पहले ही इसको वरण कर लिया है। वो उसी समय धर्मात्मा पुरुष थे, नहीं बोली। लज्जावश, संकोचवश, गलती है ना, बोलना चाहिए। यहां कुछ ऐसी घटना घटी। जब भीष्म जी हस्तिनापुर में लाए और माता सत्यवती के चरणों में प्रणाम करके कहा, समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करके ये 3 कन्या रत्न लाए हैं, आप विचित्र वीर से इनका शास्त्रीय पद्धति के अनुसार पाणी ग्रहण संस्कार कराइए। अंबा बोल उठी, नहीं, मैंने शाल्व को वरण किया है। जबकि शाल्व से भयानक युद्ध करके उसको पराजित करके भीष्म जी ने पछाड़ दिया था। वहीं जब युद्ध प्रारंभ हो रहा था उसी समय बोल देते कि मैंने इनका, उसी समय वो सादर मुक्त। महाभागवत है भीष्म जी, गलती हो गई। जी ही भीष्म जी ने सुना कि इसका शाल्व से प्रेम, तो उन्होंने सत्यवती से सलाह की और अपने बुजुर्ग मंत्रियों को, ब्राह्मणों को, पुरोहितों को साथ दिया और एक सुंदर रथ पर बैठाकर कहा, आप सादर शाल्व के पास जा सकती हैं। आज्ञा पाकर वृद्ध ब्राह्मणों के संरक्षण में अंबा शाल्व नगर में आई। जब वहां पहुंची और शाल्व से नमस्कार करके बोली कि भीष्म जी ने मुझे स्वीकृति दे दी, मैं अब तुम्हारे पास आ गई हूं, तुम हमें सदा प्यार करते हो, हम आपकी बहुत प्रिय हैं और मैं आपका सदा हित चाहती हूं, इसलिए मुझे स्वीकार कीजिए और आप आनंदित होइए। धर्मानुसार मैं आपको अपना पति रूप स्वीकार करती हूं। एकांत में तो आपने पहले ही मुझे स्वीकार कर रखा है, इसलिए प्रगट में विवाह कीजिए। अंबा की बात सुनकर शाल्व ने मुस्कुराते हुए कहा, सुंदरी, हम कोई भिक्षुक नहीं है कि किसी के द्वारा दी हुई भिक्षा स्वीकार कर ले। हम छात्र धर्म से युक्त वीर पुरुष हैं। जो स्त्री दूसरों के द्वारा विजय प्राप्त कर ली गई है उसे मैं कभी स्वीकार नहीं करता। भीष्म ने उस युद्ध में मुझे पराजित किया, भूपालों को पराजित किया और तुम्हें जीता और मेरे सामने तुम्हें उठाकर ले गए। अब मैं कभी तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुनकर अंबा शाल्वराज से बोली, तुम क्या बोल रहे हो? तुम कैसी बात मुख से निकाल रहे हो? जानती हो कि हमारा आपका क्या संबंध है, फिर भी आप ऐसे वचन। मैं भीष्म के साथ क्या प्रसन्नता पूर्वक गई थी? उन्होंने समस्त राजाओं से बलपूर्वक मुझे छीन करके ले गए थे, पर मैं वहां जाकर के उनको अपनी बात बता दी और आपके पास आ गई हूं। ये ब्राह्मण साक्षी में पवित्र हूं। शाल्व ने कहा कि मैं मानता हूं तुम निरपराध हो, परंतु अब मेरा अनुराग तुम्हारे प्रति नहीं रह गया। युद्ध में कभी मैं पीठ दिखाने वाला नहीं हूं, पर भीष्म से मैं पराजित हुआ सिर्फ तेरे कारण। युद्ध तो तेरे कारण ही हुआ ना, उस समय बोल देती। अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। अंबा ने कहा, शाल्व, मैं अपना मस्तक छू करके कहती हूं कि हृदय में तुम्हारे सिवा मैंने किसी को चिंतन भी नहीं किया आज तक। बहुत विनय की अंबा ने। शाल्व ने कहा, आप तुरंत इस महल से निकल जाइए। देखो, गलती नहीं करनी चाहिए, जीवन बर्बाद हो जाता है। भारी अग्नि हृदय में दाह पैदा हो जाती है। अब उसको अगर छुपा लिया, फिर कहीं ब्याह हुआ, वहां तुम्हारा मन लगेगा नहीं, फिर अशांति, घोर जीवन में अशांति। चरित्र बहुत कीमती वस्तु है, बहुत कीमती वस्तु।
पावन चरित्र वाला, कीर्तिवान, यशस्वी, धनवान, तेजवान, कुलवान ऐसे होते हैं। चरित्र को मत दूषित कीजिए। चरित्र एक बहुत बड़ी नींव है, उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है, लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए। अंबा रोती हुई महल से निकले, हुक्म जैसा आदेश, क्योंकि वहां अगर नहीं निकलती तो फिर धक्का मार, सैनिक है। नगर से निकलते समय उसने चिंतन किया कि मेरी जैसी दुर्भाग्य वाली युवती अब इस पृथ्वी पर नहीं होगी, कहीं की नहीं रह गई। मैं अपने पिता के यहां नहीं जा सकती क्योंकि जीती गई हूं, और यह बात कह नहीं सकती क्योंकि शर्म की बात है, पाणी ग्रहण हुआ नहीं था, छुप के मिलना। राजा शाल्व ने मुझे त्याग दिया, जिसको मैं अपने प्राण समर्पित की हुई थी। हस्तिनापुर जा नहीं सकती क्योंकि भीष्म ने जीता और वो वर्ण करेंगे नहीं, और मैं जो जीता नहीं है ऐसे विचित्र वीर को अपना पति मान नहीं सकती। बड़ी दुर्व्यवस्था हृदय में, क्या करूं? मेरे जीवन को बर्बाद करने वाला ये भीष्म ही है। अंबा ने निश्चय किया। हमें लगता है कि हमसे गलती हो गई, अंबा को लगा, आज लगा हमसे गलती हो गई, अन्याय हो गया, अतः मैं भारी तपस्या के द्वारा या किसी महाबली को अपने अधीन करके पहले भीष्म का वध करवाऊंगी, फिर आगे देखूंगी। पहला मेरा कर्तव्य होगा भीष्म का वध करना। परंतु पृथ्वी में तो कोई राजा ऐसा है नहीं जो भीष्म का वध कर सके। भीष्म को परास्त करने वाला कोई हमें मिलेगा तो जरूर संसार में। मैं खोजूंगी पूरा जीवन इस बात के लिए कि कोई भीष्म को मारने वाला मुझे मिल जाए। अब वो अपने अंदर के भाव को छुपाए हुए महर्षियों के आश्रमों में भ्रमण करने लगी। आश्रम में जाते तपस्वियों के बीच में सुरक्षित रह करके फिर उनसे अपने हृदय की जलन की बात कहती। अंबा के हृदय में जो जो जीवन में बीता वो सब ऋषियों से, सैखावत्य नाम के महामहिम तपस्वी ऋषि थे, उन्होंने सुना। उन्होंने कहा तुम्हारी अवस्था और तुम्हारी दशा ये दोनों मुझे सहन नहीं होती। नौ किशोरी तुम्हारी अवस्था है और तुम्हारी ऐसी दुर्दशा, अब तुम किसी और मुनियों के आश्रम में मत जाओ, यही निवास करो, कोई उपाय खोजता हूं। संत महात्माओं का स्वभाव है ऐसा, और उनका प्रभाव ऐसा होता था, कभी किसी को संशय नहीं होता था, छल कपट संशय नहीं। भूल न देह कुमारक पाओ, जो संसार से भयभीत है तो जैसे बच्चा अपनी मां की गोद में, ऐसे संतों की शरण में आके निश्चिंत हो जाते थे। छल कपट पाखंड दम, अंबा अपने हृदय की अग्नि को दबाए हुए वहां महातपस्वी सैखावत मुनि के आश्रम पर रहने लगी। तुम क्या चाहती हो अंबा, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? अंबा ने कहा भगवान, मैं आखिरी में तो सन्यास धर्म स्वीकार कर सकती हूं, पर अभी मेरे हृदय में या आप तो दुष्कर तपस्या का आदेश कीजिए या किसी ऐसे से मिला दीजिए एक बार जो मेरे हृदय की जलन मिटा सके, भीष्म का वध कर सके। पहला हमारा लक्ष्य, या तो तपस्या के द्वारा मैं वध करूंगी और या किसी को मिला दीजिए। मेरे जीवन को बर्बाद करने वाले भीष्म हैं। मैं अपने माता पिता स्वजनों के पास जा नहीं सकती, ऐसी लज्जा का कार्य। राजा शाल्व ने मुझे त्याग दिया है, अब मेरा जीवन केवल दुख ही दुख है, कहां भटकूं? हे महान तपस्वी, हे निष्पाप ऋषियों, मैं चाहती हूं कि अब या तो मुझे तपस्या का उपदेश करो या ऐसे महापुरुष का परिचय बताओ जो मेरे इस दुख का निवारण कर सके। ऋषियों ने कहा कि सन्यास मार्ग द्वेष पूर्वक नहीं लिया जाता,
कि किसी से दुखी होकर, द्वेष करके, लड़ाई झगड़ा कर, ये ऐसा मार्ग नहीं है। वो निभ भी नहीं पाएगा। नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी, ऐसा नहीं होता। सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति के लिए या आत्मबोध के अनुभव के लिए वो अपने संपूर्ण सुखों का राग त्याग कर वैराग सन्यासी, ऐसा ऐसा है। जो किसी सुविधा के लिए ये भेष रखता है तो दुविधा में फंसा रहता है, दम्भ अपना राज्य कर लेता है, फिर बात नहीं बनती। जो भगवत प्राप्ति के लिए, हर दुख सहने के लिए, हर अपमान सहने के लिए, वो सन्यास धर्म का अधिकारी, वो वैराग्य मार्ग का अधिकारी। अंदर देख लेना चाहिए। सुविधा देख करके बाबा जी नहीं बनना चाहिए। नहीं, उदर पोषण, शरीर, वस्त्र, ये सुविधा मिलेगी, पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको मिटाने की तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं रहेगी। फिर क्या खोखला जीवन, न परमार्थ के रहे न व्यवहार के रहे। इसलिए अंबा, मेरी सलाह है कि तुम अपने पिता का आश्रय काशी नरेश का लीजिए, क्योंकि बिना आश्रय के तुम्हें इस तरह दुख पूर्वक भटकना नहीं चाहिए। जब ऋषियों ने ऐसा उपदेश किया, तब अंबा उसी आश्रम में बैठकर विचार कर रही कि क्या करूं, घर जा नहीं सकती, अब किससे कहूं। ऋषि जन कहते हैं अपने माता पिता के पास जाओ। उसी समय भगवत लीला ऐसी कि महान तेजस्वी राजर्षि होत्रवाहन जी वो पधारे, जिनकी बेटी की बेटी है, अंबा है, ये मानो नाना इनके लगते थे, और वो राज त्याग करके भारी तपस्या में संलग्न थे। ऐसे ही शेखावत मुनि से मिलने के लिए वो वहां गए। उन महान तपस्वी राजर्षि ने जब देखा कि ये तो मेरे संबंध की, उन्होंने कहा तुम बेटी कैसे, पूरी कथा बताई तो कांप गए। अरे, तुम्हारा जीवन तो नष्ट हो चुका, इस भारी दुख में तुम फंस गई। बेटा, कैसे तुम्हारा दुख हो, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। कहा बस मेरे हृदय की जलन शांत करने के लिए कोई महाबली पुरुष चाहिए। तो उनका है, मेरे परिचय में है, महान तपस्या परायण, अद्वितीय, विश्व विजय किए हुए जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम। एक ही ऐसे हैं जो भीष्म को मार सकते, त्रिभुवन में दूसरा कोई नहीं। महादेव जी के शिष्य हैं, भगवान शंकर के, स्वयं शिव स्वरूप हैं और अमोघ बलशाली हैं। वो तुम्हारा दुख दूर कर सकते हैं। मैं तुम्हारा नाना हूं, तुम्हें उचित सलाह दे रहा हूं, तुम भगवान परशुराम जी का आश्रय लीजिए। विश्वविख्यात श्रेष्ठ महात्मा भगवान भृगुनंदन परशुराम जी का मैं दर्शन कैसे पाऊंगी, कहां जाऊं जिससे मुझे उनका सानिध्य मिले। होत्रवाहन बोले, भगवान परशुराम जी तो निरंतर तपस्या समाधि में रहते हैं, उनका दर्शन मैं तुम्हें वरदान देता हूं, अवश्य प्राप्त होंगे बिना प्रयास के, क्योंकि ये बड़े तपस्या से परिपूर्ण है। महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम जी ध्यानस्थ बैठे इस समय मैं देख रहा हूं। बेटा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम दृढ़वती, तपो, वृद्ध, महामहिम, बलशाली भगवान परशुराम जी का आश्रय लो। संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम करुणा हृदय भी हैं और बहुत कठोर हृदय भी हैं। होत्रवाहन जी ने जब अंबा जी को ऐसा प्रेरित किया, उसी समय परशुराम जी के प्रधान शिष्य और मित्रवत व्यवहार करने वाले परशुराम जी, उनसे मित्रवत व्यवहार करते थे, अकृत वर्ण जी वहां किसी कार्य से ऐसे ही सहज आ गए। संयोग बनता जाता है, जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय,
आप ना आवई आप पे ताई तहां ले जाए। जी देखा परशुराम जी के प्रिय शिष्य अकृतवर्ण जी, सब ऋषि खड़े हो गए। शास्त्रों मुनि अपने अपने आश्रमों से आकर के उनकी चरण वंदना, महान तपस्वी। होत्रवाहन जी भी जो इनके नाना हैं उठकर खड़े हुए, प्रणाम किया, आदर सत्कार। सब ऋषियों के बीच में अकृतवर्ण जी बैठे। वार्तालाप प्रारंभ हुई। जब कुशल मंगल अपनी अपनी तपस्या की चर्चा हो गई, तब होत्रवाहन जी ने कहा कि ये अम्बा ऐसी ऐसी परिस्थिति को प्राप्त हो गई है और परशुराम जी के दर्शन करना चाहती है। कैसे दर्शन हो सकते हैं? अकृतवर्ण ने कहा, राजन परशुराम जी तो ध्यानस्थ रहते हैं, कुछ क्षण रुकिए। जैसे नहीं कि अभी हम फोन लगाते हैं, बात करके आपको बताते हैं। ध्यानस्थ हुए और ध्यान में बातचीत की परशुराम जी से। भगवान ऐसे ऐसे सब ब्रह्म ऋषि और यहां एक अंबा नाम की कन्या विराजमान है, ऐसी ऐसी वार्ता है और वो व्याकुलता पूर्वक आपका दर्शन करना चाहती है। ध्यान से हटे और कहा, मुझे पता चल गया है कल प्रातःकाल भगवान परशुराम जी दर्शन देने आ रहे हैं। बातचीत हो गई। ये है, पहले ऐसे बात होती थी, अब नंबर मिला करके बात होती है। आ रहे हैं वो, अंबा तुमसे मिलने आ रहे हैं। जा पर जेकर सत्य सने हो, सोते ही मिले न कछ संदेह। भगवान सब विधान बना देते हैं। अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है, बस रात्रि